मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। आज उपनिषद पढ़ने का दिन। आजकल जो हम पढ़ रहे हैं उस उपनिषद का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। इसके 5 शिक्षावली के 5 अनुवाक हम पढ़ चुके हैं। आज इसका 6ठ अनुवाक है, 6ठा अनुवाक है। उस पर हम देखते हैं कि यहाँ परमात्मा परमेश्वर के बारे में ऋषि मुनि क्या कहते हैं। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको अंदर की यात्रा, कोशिश कीजिए एकांत में बैठे ताकि ये बातें आपके अंदर प्रवेश कर सकें, आप इसको समझ सकें। बिल्कुल निर्विकार मन से, शुद्ध मन से आप इसको सुनिए एकांत में, तो ये आपको ज्यादा समझ लेंगे। आप भी पढ़िए, कोशिश कीजिए। आइए शुरू करते हैं। इस अनुवाक का जो पहला मंत्र है उसमें कहा गया है स यो ऐसे यो ऐसोऽन्तर्हृदय आकाश तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्मयः। इसमें 4 बातें कही गई हैं जो अभी तक के जो पहले पिछले अनुवाकों बताइए उनसे थोड़ा सा अलग अलग टाइप में है। तो आइए क्या इसमें लिखा देखते हैं। पूर्व अनुवाक में मन में अधिष्ठान देवता चंद्रमा को इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं का प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने की युक्ति समझाई गई। वे मनोमय परम ब्रह्म सबके अंतर्यामी पुरुष कहाँ हैं, उनकी उपलब्धि कहाँ होती है, कैसे मिलते हैं, यह बात इस अनुवाक के पहले अंश में समझाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि पहले बतलाया हुआ जो वो हृदय के भीतर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला आकाश है, उसी में ये विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है। वही उनका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उन्हें पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। सब नकार दिया उन्होंने, जो बाहर के तीर्थ हैं, आप जहां जा रहे हो कि वहां वो मिलेंगे, वो सब बेकार है। कह रहे हो तो भीतर है, अंगुष्ठे के परिमाण के बराबर हैं, बस उनको समझना है, देखना है कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो ये उपनिषद में वहां ले जाती है। दूसरा मंत्र है अंतरेण तालुके यस्तन इवावलंबते सेन्द्रियोनि यत्राशौ केशान्तु विवर्तते व्ययपोहया शेष कपाले भुरित्यग्नो प्रतिष्ठति भुव इति वायौ स्वरित्यादित्ये मह इति ब्राह्मणी। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में जो अनुभव करता है, जो प्रत्यक्ष देखता है, ऐसा महापुरुष इस शरीर का जब त्याग करके देह को छोड़ के जब जाता है तो तब किस प्रकार से, किस मार्ग से बाहर निकलकर, किस क्रम से भुव स्व समस्त लोकों में वैकुंठ सबके आत्मरूप परमेश्वर में स्थित होता है। यह बात इस अनुवाद के इस अंश में समझाई गई है। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, कह रहे कि मनुष्य के मुख में तालुओं के बीच में जो एक थन के आकार का मांसपेशी लटकता है, जिसे लोग क्या कहते हैं, घाटी है ना, नीचे लटके रहता है। उसके आगे केशों का मूल स्थान ब्रह्मरंध्र है। वहां हृदय देश से निकलकर घाटी के भीतर से होती हुई दोनों कपोलों को भेद कर गई भी जो सुषुम्ना नाड़ी प्रसिद्ध है, वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परम परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अनंत काल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर के बाहर निकलकर भूव इस नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है। गीता में यही बात कही गई है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्म लोक में जाता है तब वो सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में आता है, जो गीता के अध्याय 8 के 24वें श्लोक में बताया गया है। उसके बाद वायु में स्थित होता है, अर्थात पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक समस्त आकार में जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है, जो भुव नाम से पंचम अनुवाद में कहा गया है,
उसी के अधिकार में वो आता है, वो देवता उसे स्व इस नाम से कहे हुए सूर्य रूप में पहुंचा देता है। वहां से फिर म इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित होता है। तीसरा जो मंत्र है, आइए इसको पढ़ लें। आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनस्पतिम वाक्पतश्चुपति सूत्रपति विज्ञानपति एतत्तो भवति। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है, यह बात इस अनुवाद की इस मंत्र के द्वारा बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि वो स्वराट बन जाता है, अर्थात उसके प्रकृति का कोई अधिकार फिर नहीं रहता, जिसको सब ज्ञान हो जाता है। अब जो स्वयं प्रकृतिष्ठा का अधिष्ठाता, उसका पूजक बन जाता है, क्योंकि वो मन के समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो वाणी, नेत्र, कान इत्यादि समस्त जीवन के देवताओं का विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। यहाँ पर मन को संयम करने की जो बात अर्जुन ने पूछी थी कृष्ण से, वही बताई गई है यहाँ पर। तो किस तरह से जिसको ये सब आभास हो गया अपने अंदर ही हृदय में कि परमेश्वर है, तो अपने मन का संयम वो ऑटोमेटिकली करता है। उस पहले बताए हुए साधन से उपयुक्त फल मिलता है। आइए इस अनुवाद का जो अंतिम मंत्र है वो पढ़ लेते हैं। आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात् प्राणारामं मन आनंदम शांति समृद्धमृतम इति प्राचीन योग्यो पाशस्व। वे प्रातः ब्रह्मा कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए, यह इस अनुवाद के इस मंत्र के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर क्या अर्थ बताया गया है कि वे ब्रह्मा आकाश के सदृश निराकार सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले हैं, इतने विशाल भी हैं, उनका आकार भी कुछ नहीं है, बहुत एकमात्र सत्ता रूप है, समस्त इंद्रियों को विश्राम देने वाले, मन के लिए परम आनंद है, अखंड शांति के भंडार हैं और कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सर्वथा अविनाशी है। परम विश्वास के तहत यूं मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उनके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। यह भाव जताने के लिए इस अंत में श्रुति की वाणी में ऋषि अपने शिष्य कहते हैं, हे प्राचीन युग, तू ब्रह्मा का स्वरूप इस प्रकार मानकर उसने उनकी उपासना। यहाँ पर प्राचीन युग हो सकता है जिसको कहा जा रहा है जिसके अंदर ब्रह्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो। लेकिन हम लोग मन पर कहाँ नियंत्रण करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है अंदर वो अंगुष्ठ रूप में अंदर मौजूद है। हमको तो बाहरी दुनिया लुभाती है, हमको सुंदर चीजें चाहिए, सुंदर गाना चाहिए, रूप की पत्नी चाहिए, हाँ, भोगने के लिए एक से एक साधन चाहिए। वो हमको ब्रह्म की प्राप्ति कहाँ से हुई, हम तो ब्रह्म दिखेंगे नहीं। तभी तो महापुरुष कहा गया उनको कि भैया जिसको ब्रह्म के दर्शन हो गए वो तो फिर महापुरुष है, उसने तो सब कुछ जीत लिया। जो इस तरह से लगा रहता है, उसको पता है ब्रह्म कैसे मिलेंगे, उसको आभास हो जाता है। उसके जो मन का जो संयम होता है, कहते हैं ना, क्योंकि फिर इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं, फिर उस महापुरुष के, फिर वो इंद्रियों के अधीन नहीं होता, इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं। तो इस तरह से मन उसके नियंत्रण में जाता है। जब एक बार मन का नियंत्रण हो गया तो फिर उसी समय आपके ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, आपको ब्रह्मा के दर्शन हो जाते हैं। ये था छठा अनुवाद। अगले अनुवाद इसका पढ़ेंगे। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।